So first of all we will discuss about the meaning of oversubscription. When company issued some specific quantity of shares like ABC Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each, but public applied for 15,000 shares. So the difference between issued capital and subscribed capital. If subscribed capital is greater than the issued capital, it is called oversubscription. Now, company has to adjust this oversubscribed money. Suppose application rupee 5 received by company on 15,000 shares, that is 75,000, but company has to adjust only rupees 5 for 10,000 shares. That is 50,000. The remaining balance of cash 25,000 is excess hold by company. तो कंपनी अब इस 25,000 रुपए को इस 25,000 को एडजस्ट करेगी. कैसे करेगी? उसे एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है या दो पैटर्न है. फर्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ excess amount. First, refund, and second, transfer to allotment and following calls. ओके, तो अब कंपनी के पास दो ऑप्शन क्या है, या तो 25,000 कंपनी रिफंड कर दे या फिर इस 25,000 को आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दे. समझ में आ रहा है बेटा? तो अब इसका तरीका क्या होगा? इसके लिए हमें एंट्री पास करनी होगी. तो फर्स्ट वाले केस में एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट to share allotment account to calls in advance account and to bank account. देखो, अब टोटल हमें सब जितना भी पैसा एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ उसमें से जितने शेयर्स हमने इशू किए थे वो पैसा तो कैपिटल में ट्रांसफर होगा और एक्सेस अमाउंट या तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा, कॉल्स में ट्रांसफर होगा या फिर रिफंड कर दिया जाएगा एज पर द क्वेश्चन. ओके, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि दोनों काम करती हैं, कुछ पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करती हैं और कुछ पैसा रिफंड कर देती हैं. ठीक है,
रीजन क्या है कि जैसे 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, तो इनमें से बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, जैसे किसी ने 500 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है, किसी ने 200 के लिए, किसी ने 1000 शेयर्स के लिए। तो कंपनी किसी को तो शेयर्स अलॉट करेगी, किसी को नहीं करेगी, कंपनी की मर्जी है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उस केस में कंपनी चाहे जिसको शेयर्स इशू करे, चाहे जिसका पैसा वापस कर दे। तो ये आपको एक एंट्री यहां पर याद रखनी है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है तो बताओ बेटा, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूं। कैन यू हियर मी? यस सर। डाउट है या नहीं है कोई? नो सर। कशिश, कौशिकी, देवांशी, सर नहीं है। तो बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? नहीं है सर। और है तो बताओ, दोबारा बताओ फिर इसको, नहीं तो। कोई डाउट नहीं, हाँ, इसे डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए। तो इसको हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं। Illustration number 17. X Limited issued 30,000 shares of 10 each, payable as under: 3 on application, 2 on allotment, 2.5 on first call and 2.5 on final call. The application were received for 50,000 shares and the allotment were made as under: applicants for 24,000 shares, the total shares given to them full, that is 24,000. For applications 18,000, we have given only 6,000 shares. The applicants for 8,000 shares, we have not given any amount of share. Okay. 24,000 शेयर्स वालों को पूरे 24,000 दिए गए। जिन्होंने 18,000 शेयर्स की डिमांड की थी उन्हें केवल 6,000 शेयर्स दिए गए। जिन्होंने 8,000 शेयर्स की डिमांड की थी उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। जनरली ये जो 8,000 वाले ना, ये छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं। किसी ने 10 मांगे, किसी ने 5 मांगे, तो इन लोगों को तो हम देते ही नहीं है। आईपीओ के दौरान जब छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं उनको देते नहीं, क्योंकि उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं इन लोगों की, होल्डिंग कम होती है और हमें अपना रजिस्टर बड़ा मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम नॉर्मली इन लोगों को नहीं देते हैं। उसके बाद 18,000 शेयर्स किसी ने इसमें मान के चलिए 500 मांगे हैं, किसी ने 800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है, किसी ने 1800 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। प्रोराटा अलॉटमेंट मींस प्रपोर्शनेटली उनको रिड्यूस करके शेयर्स देते हैं, किसी को भी पूरे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने यहाँ पर 1800 शेयर्स मांगे हैं तो उसको हम कितने देंगे, 600। ओके। किसी ने अगर 900 शेयर्स मांगे हैं तो उसको हम देंगे केवल 300। रेशियो देखो क्या बन रहा है, 3:1। तो जिसने 3 शेयर मांगे होंगे उसको कितना मिलेगा, केवल 1 शेयर। तो बेसिकली जो प्रोराटा अलॉटमेंट है वो इन्हीं के लिए है,
क्योंकि अब जिन लोगों ने 3 शेयर के लिए पैसा भेजा था, उनको दिया हमने सिर्फ एक ही शेयर, तो उनके 2 शेयर्स का पैसा हमारे पास बच जाएगा। तो इस कंडीशन में जो 2 शेयर्स का पैसा बचेगा, अब हम उसको क्या करेंगे, या तो रिफंड करेंगे या उनकी आगे की इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक्स और ये 24,000 वाले हैं, इनका तो जितना एप्लीकेशन आया उतना पूरा एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल में, क्योंकि इनको सारे शेयर्स दिए गए। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस वाज एट 12% पर एनम। फिर उसके बाद यहाँ पर ये अगली लाइन है स्वेट इक्विटी वगैरह के लिए, इसको अभी इग्नोर करते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000। कैसे होगा ये 50,000 से? सर 1 लाख इसमें तो 30,000 होना चाहिए, इससे तो 30 ही है ना। एक मिनट, थोड़ा तेज बोलो जरा। इसमें तो 30 शेयर्स करें और 30,000 शेयर्स, तो 50,000 से हो गया। बेटा एप्लीकेशन तो 50,000 पे ही आई है ना, यही तो हमारा क्वेश्चन है, मेन कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चन का यही है। हमने इशू किए थे 30,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया 50,000 शेयर्स के लिए। जब पब्लिक अप्लाई करती है तो उन्हें पता थोड़ी होता है कि और भी लोग मांगेंगे तो इतना पैसा उनके पास एक्स्ट्रा पहुंच जाएगा, है ना। जैसे ऐसे समझो कि हमारे स्कूल में जब एलकेजी के फॉर्म इशू होते हैं तो लिमिट है 200 फॉर्म की, लेकिन फॉर्म लेने वाले लोग कितने हो जाते हैं 400 500। उन्हें थोड़ी पता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हर आदमी अपने लिए फॉर्म लेने जाता है, कोई 1 लेने जाता है, कोई 2, कोई 3। तो क्या सबको मिलते हैं? अब होता क्या है इस केस में, अब सपोज करो कि वो फॉर्म के पैसे जो हैं वो सारे भेज दें। फॉर्म है 200 और पैसा आ जाए हमारे पास 500 फॉर्म्स का, तो एंट्री तो 500 फॉर्म के पैसे की जाएगी ना सबसे पहले। हाँ बोलो। यस सर। तो इसी तरीके से 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, मल्टीप्लाई बाई 3 ओके सर। 150। लेकिन हमें रखना थोड़ी है इतना, क्योंकि हमें अलॉट तो केवल 30,000 शेयर ही करने हैं, ये हमारी लिमिट है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स एंड एडवांस एंड टू बैंक अकाउंट। कैसे होगा देखो, सबसे पहले 50,000 इंटू 3 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 150। लेकिन हमें एडजस्ट कितनी करनी है, केवल कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 30,000 इंटू 3 ओनली फॉर 30,000 शेयर्स। दिख रहा है, ओनली फॉर 30,000 शेयर्स। अब अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जाएगा कैसे, तो इसके लिए अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखेंगे। यहाँ पर केवल ये 3 कैटेगरी है हमारे पास, इन 3 कैटेगरी में से केवल यही कैटेगरी ऐसी है जिसको अलॉटमेंट किया गया है प्रोराटा बेसिस पर। इनको तो कुछ दिया ही नहीं 8,000 शेयर्स को, तो जब कुछ दिया नहीं तो देखो इनका सीधा सीधा पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दिया 8,000 इंटू 3। ओके, इनको कुछ नहीं दिया, इनके सबके फॉर्म के पैसे वापस कर दिए। Now look here. Application received. $18,000 into 3, 54,000 less application accepted। कितने शेयर्स के लिए, ओनली 6,000 शेयर्स के लिए।
कितना पैसा बचा हमारे पास, ये एक्सेस अमाउंट हो गया। अब जो एक्सेस अमाउंट होगा उसको क्या करेंगे, उसको आगे की इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब पहले आगे की इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट, विच इज फॉर ₹2। तो अब इन 6000 शेयर्स पर हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू 6000 इंटू 2। अगर इस 36,000 को अलॉटमेंट से सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे तो अलॉटमेंट तो केवल 12,000 का है, जबकि हमारे पास पैसा है ज्यादा। अब भी हमारे पास पैसा बचेगा 24,000, तो फिर इसको आगे की कॉल में एडजस्ट किया जाएगा। तो पहले अब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। फर्स्ट कॉल ड्यू 6000 इंटू 2.5 15,000। अभी भी हमारे पास बैलेंस बचेगा 9,000 का, लेकिन अभी हम एक इंस्टॉलमेंट और है हमारे पास जिसमें हम इनका पैसा एडजस्ट कर सकते हैं। फाइनल कॉल ड्यू 6000 इंटू 2.5 कितना है ये, अगेन 15,000। तो अब तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है 9,000 विच इज लेस देन द फाइनल कॉल ड्यू। ओके, तो इससे ज्यादा पैसा बचा नहीं, इसलिए आगे ट्रांसफर होने का कोई कंडीशन बना भी नहीं। तो टोटल मिला के हमने कितना कहां कहां ट्रांसफर किया, देखो 12,000 में ट्रांसफर किया अलॉटमेंट में। ओके, और रिमेनिंग 24,000 हमने ट्रांसफर किया कॉल्स में, जिसमें से 15,000 फर्स्ट कॉल में और 9,000 फाइनल कॉल में। ट्रांसफर टू फाइनल कॉल। ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ट्रांसफर टू फर्स्ट कॉल। तो ये वाले जो पैसे हैं ये ट्रांसफर हुए हैं। तो अब इस बेसिस पे हम इसमें यहाँ पैसा ये शिफ्ट करेंगे पूरा। देखो 90,000 12,000 अलॉटमेंट में गया, और 24,000 कॉल्स इन एडवांस में। ओके, अब बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे अभी। देवांशी, नो सर। कशिश,